हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, हम लोग चाय पी चुके हैं। बस मैं अब सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। पहले तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी का ही नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बनाना है। और मुझे लगता है हर घर में ये प्रॉब्लम हर दूसरे तीसरे दिन सभी को ही आता होगा कि भी क्या बनाना है, सब्ज़ी नहीं बनाना है, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इरफ़ान के पापा के लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि उनको काम पे जाना था, उनको लेट हो रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज काटा और यहाँ पे मैं प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने सोचा पहले इनके लिए बना देती हूँ, ये नाश्ता करके चले जाएंगे, तो फिर बाद में बच्चों के लिए देखा जाएगा कि क्या बनाना है। तो इसलिए फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी ये सब्ज़ी बनाने की। वैसे ही सब्ज़ी एकदम सिंपल तरीके से ही बनता है। आप लोगों में से कुछ लोग बनाते भी होंगे अपने घरों में इस तरह से। जब कोई सब्ज़ी नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, तो अक्सर मैं इस तरह की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जिसमें सिर्फ प्याज डलता है और बाकी जो भी मसाले जो सब्ज़ी में डलते हैं वो डल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने उस दिन जो गेहूँ सूखने के लिए रखा था, वो गेहूँ अच्छे से सूख गया था। तो फिर इरफान इसको चक्की पे दे के आया था, आटा पिसवा के लेके आया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये ड्रम में नहीं डाला था आटा। तो अभी मैंने सोचा पहले एक बार अपने किचन का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बाद में इसको डाल दूँगी। क्योंकि अभी सुबह का टाइम था, मुझे थोड़ा जल्दी था, क्योंकि इरफान के पापा को जाना था ना काम पर, तो फिर लेट हो रहे थे। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें से ही निकाल के आटा एक बार गूँध लिया। मैंने कहा पहले किचन का सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर बाद में ये सब काम बाद में भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट आटा गूँध लिया, क्योंकि सब्ज़ी तो बस मैंने छोंक दिया था। और बस सब्ज़ी ये थोड़ी जल्दी ही बन जाती है, क्योंकि प्याज है, प्याज को पकने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे रोटी बनाने लग गई थी, ताकि फिर मेरा काम टाइम से ख़त्म हो सके। और आजकल हमारे इधर गर्मी फिर से दोबारा से ही उतनी ज़्यादा हो गई है। इतनी गर्मी है, इतना धूप है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ख़ास करके रसोई में काम करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गैस के सामने इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, इतना पसीना आता है, बहुत ज़्यादा। अभी बीच में जब बारिश वगैरह हुआ था तब मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन अब कुछ दिनों से ना मतलब बादल तो हो रहा है पर बारिश नहीं हो रहा है। हमारे शहर का तो कुछ ऐसा है। आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर यहाँ पे मैं बस तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की, रोटी बन रही है मेरी। और यहाँ पे मतलब कि मैं अब दोबारा से बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। अभी इस वक्त इरफान के पापा नाश्ता करके जा चुके थे काम पे, और बच्चों ने कहा कि हमने प्याज की सब्ज़ी नहीं खानी है, हमारे लिए कुछ और बना दो। तो फिर उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए प्याज वाला परोठा ही बना दो, क्योंकि सब्ज़ी का तो मुझे आज ये था ना कि कुछ था भी नहीं घर में बनाने के लिए, और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बनाए। तो फिर उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए प्याज का मतलब परोठा बना दो, वो खा लेते हैं ये। तो फिर मैं अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। तो फिर यहाँ पे मैंने वो प्याज को बारीक बारीक काट के, और उसमें हरी मिर्च काट के और नमक, ये 3 चीज़ें इसमें डलता है। और फिर आटे के साथ ही मैं इनको अच्छे से गूँध लेती हूँ, और उसके बाद फिर इसका परोठा बनाती हूँ।
तो बच्चे खा लेते हैं खुश होके ये। तो फिर मैंने कहा चलो यही बना देते हैं, क्योंकि फिर वो सब्ज़ी के साथ खाने को मना करते हैं। वैसे भी बच्चों को बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जो मतलब पसंद ही नहीं आता है। हर सब्ज़ी को ये लोग ना ना करते रहते हैं कि ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। तो ख़ास करके बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है कि इनके खाने के लिए क्या बनाए ना बनाए। तो फिर जब बच्चों ने कहा कि चलो वो खा लेंगे, तो फिर मैंने उनके लिए प्याज वाला परोठा ही बनाया। वैसे पहले भी कई बार बनाया है मैंने, खा लेते हैं मेरे बच्चे ये, क्योंकि चाय के साथ, अचार के साथ अगर ये खाओ बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अब बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। ये मैंने अपने लिए प्लेट लगाई है, जिसमें मैंने फिर ये मिर्च के अचार के साथ खा रही हूँ, और ये बहुत टेस्टी लगता है ऐसे अचार या चाय के साथ। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया। तो अभी कम से कम दोपहर का मतलब कि 2:30 या 3 बजे का टाइम होगा, जब हमारी इधर बारिश आ गई थी। बहुत तेज़ बारिश आया, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर 2:30-3 बजे के करीब बहुत तेज़ बारिश आई, जिससे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आप लोग भी देख सकते हो कि कितना तेज़ बारिश आया, पूरा पानी 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 हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।